अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हबीब बैंक लिमिटेड से, हबीब बैंक से रिलेटेड। और हबीब बैंक की तारीफ क्या करूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का कामयाब तरीन बैंक, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस की, हर गली मोहल्ले में आपको उसकी ब्रांचेस मिल जाएगी। 1 लाख और ऐड करूँगा इसमें। ये पाकिस्तान बनने के बाद जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब बानी पाकिस्तान ने हबीब ग्रुप, उस वक्त इंडिया में हुआ करता था, तो हबीब बैंक को, हबीब ग्रुप को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में बैंकिंग स्टार्ट करें, बैंकिंग का निज़ाम संभालें। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पे हबीब ग्रुप जो है पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में बैंकिंग स्टार्ट किया था। तो ये एजाज़ सिर्फ हबीब बैंक को हासिल है कि ये बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पर पाकिस्तान आया था, उन्होंने बैंकिंग स्टार्ट की। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। एक जुमले और आप लोगों से कहूँगा। जनाब ये जो हमारा चैनल है नेशनल सेविंग बैंक, इसके बनाने का मेन मकसद ये है कि जनाब मेरी पैसे हो या आपके पैसे हो, मेरी इन्वेस्टमेंट हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो, किस तरह हम बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को 10 गुना कर दें। मतलब 1 लाख हो तो किस तरह हम जल्द से जल्द 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर ले, बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके लीगल तरीके से। 10 लाख हो तो किस तरह बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके, इस स्कीम में इन्वेस्ट करके, उससे अच्छी कोई स्कीम है तो उसमें इन्वेस्ट करके उससे अच्छी प्रॉफिट लेके, प्रॉफिट में प्रॉफिट लेकर और जो है ना कंपाउंड प्रॉफिट लेके, किस तरह 1 लाख को जल्द से जल्द लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख में कन्वर्ट कर ले, और 10 लाख हो तो जल्द से जल्द वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके। चैनल बनाने का मकसद यही है और यही वजह है कि हम तमाम बैंकों, नेशनल सेविंग, प्राइवेट बैंक और जनाब जो है नेशनल सेविंग हो या नेशनल गवर्नमेंट बैंक हो, नेशनल बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, हर टाइप्स की वीडियो बना रहे होते हैं। हर वो स्कीम जो आवाम को फ़ायदा पहुंचा सकती है, ज़्यादा मुनाफा पहुंचा सकती है, इस्लामिक बैंकिंग हो, कन्वेंशनल बैंकिंग हो, हम वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे थे। बॉन्ड्स पे वीडियो बना रहे होते हैं कि अगर आपका लक अच्छा है तो जनाब आप प्रीमियर प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, 8 करोड़ का इनाम है। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब ये है एचबीएल एडवांटेज प्लस, ठीक है। एचबीएल एडवांटेज प्लस बेसिकली जो है ये एक आपका टीडीआर है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही शानदार है जनाब, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब 3 महीना, 6 महीना, साल, 5 साल, 10 साल। और जैसे आप मोबाइल कंपनी में देखते हैं ना, अपना पैकेज खुद बनाए, ठीक है। आपको इतना मिनट चाहिए तो आप जो है ना वो सेलेक्ट करें, और फिर इतना एसएमएस चाहिए, इतना इंटरनेट चाहिए, इतने फ्री, इतने कॉल्स चाहिए, और पूरा वो आपको अपना जो प्लान है वो आप खुद तैयार करते हैं। इसी तरह ये एचबीएल एडवांटेज प्लस में अपना जो आप कह सकते हैं कि आप जो है ना प्लान खुद तैयार करेंगे। मतलब आपको प्रॉफिट हर महीने चाहिए, 3 महीने पे चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, 1 साल पे चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट 3 महीने करना है, 6 महीने के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है। 10 साल के लिए कर रहे हैं तो हर महीने प्रॉफिट चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, या 5 साल बाद चाहिए, पूरे 10 साल बाद प्रॉफिट चाहिए। ये प्लान आप खुद तैयार करेंगे, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रॉफिट रेट जनाब जो रिवाइज हो गया है एचबीएल का, और ये 1 जनवरी 2024 से जो है 31 मार्च 2024 तक जो है वो वैलिड है। अभी अगर आप एडवांटेज प्लस अकाउंट में, एडवांटेज प्लस टीजीआर में, टर्म डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी जो रेट लग जाएगा वो अगले 10 सालों तक, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है तो 10 साल तक वैलिड होगा, वो चेंज नहीं होगा। 1 साल के लिए तो 1 साल तक रहेगा। बहर चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहला जुमला क्या है इनका देख रहे हैं। अ टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो टर्म डिपॉजिट बेसिस है, मतलब टीडीआर है, ठीक है, विथ मंथली पे आउट, जिसका मुनाफा हर महीने मिलता है, एंड मल्टीपल टेनर्स, मतलब ये कि हर महीने भी मुनाफा मिलता है, और मुख्तलिफ टेनर्स, यानी कि आप खुद सेलेक्ट करेंगे आपको प्रॉफिट 6 महीने पे चाहिए, 1 साल पे चाहिए, 3 महीने पे चाहिए, 5 साल पे चाहिए, 10 साल पे चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ कि जैसे अब मोबाइल कंपनीज में तो अपना पैकेज खुद तैयार करें, आपको कितने मिनट्स चाहिए, कितने एसएमएस चाहिए, कितने इंटरनेट जो है वो जीबीस चाहिए, और वो जब सारी डिटेल्स आप इनपुट करते हैं तो आपको मोबाइल कंपनी बताता है कि ये पूरे महीने का पैकेज है, ये 15 दिन का है, 1 हफ्ते का है, उसके चार्जेस क्या होंगे। तो अपने जो है पैकेज आप खुद तैयार करेंगे यहाँ एचबीएल के इस अकाउंट में। बहरहाल चलते हैं आगे।
ठीक है, क्या है, अ मंथली पे आउट टर्म डिपॉजिट विद द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल टेनर्स। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ मल्टीपल टेनर्स। अभी हम इसकी चीज़ों की तरफ देखेंगे तो मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। अच्छा, ओवरव्यू की बात कर ले जनाब। ओवरव्यू क्या है, एसबीआई एडवांटेज प्लस अकाउंट गिव यू अ फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट गिव्स यू मल्टीपल प्रॉफिट पे आउट्स एंड टेनर्स ऑफ द चॉइस। ठीक है, सिंपल सी बात की इन्होंने, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। अच्छा, इसके अलावा फीचर्स की बात कर लें जनाब। फीचर्स को देखते हैं, फीचर्स क्या है जनाब। एसबीआई एडवांटेज प्लस इज अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट, टीडीआर है। ठीक है, इन पाक रुपीज़ ऑनलाइन, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान रुपीज़ में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉलर, यूके पाउंड, यूरो या फिर जैपनीज येन, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। एसबीआई एडवांटेज प्लस इज अवेलेबल, क्या कह रहे हैं, एचबीएल एडवांटेज प्लस इज अवेलेबल फॉर बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स बट प्रॉफिट विल बी ओनली क्रेडिट इन कस्टमर करंट अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कि आप अकाउंट तो दोनों में करवा सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में ही गिरेगा। ठीक है, ये इस चीज़ को नोट कर लिएगा। तो अगर आप हबीब बैंक लिमिटेड जाते हैं और अपना अकाउंट खुलवाने के लिए और आपकी नियत एचबीएल प्लस एडवांटेज प्लस अकाउंट की है तो फिर आप करंट ही अकाउंट खुलवाएं, वरना फिर सेविंग अकाउंट आपका ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया तो नहीं होगा, बहरहाल मतलब ये है कि फिर उसके लिए आपको करंट अकाउंट में खुलेगा। क्यों प्रॉफिट, मैं आपको एक और अच्छी आइडिया देता हूँ। आप जाएं और एक ही वक्त में करंट और सेविंग दोनों अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, होगा क्या, आप जब एचबीएल एडवांटेज प्लस में आप पैसे टीडीआर बुक करवाएंगे तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका, किस में आएगा, आपका आएगा करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट से उसी वक्त या तो आप चेक के जरिए या फिर ऑनलाइन नेट पे बैठ के अपने करंट अकाउंट से पैसा उठा के सेविंग में डाल देगा, ताकि जो आपका प्रॉफिट आया उस पर भी प्रॉफिट मिले आपको। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जनाब। प्रॉफिट जो आपको सिर्फ करंट अकाउंट पे मिलेगा, उसके क्या है, द प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी मंथली। अच्छा, ये मंथली भी है, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अभी मैं दिखाऊंगा आपका। अच्छा, टेनर्स अवेलेबल फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल की टेनर्स मौजूद है। एबीएल मतलब टेनर से मुराद क्या है, आप 1 साल के लिए भी रखवा सकते हैं, 3 साल के लिए भी रखवा सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, 5 साल और 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट रखवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, एचबीएल एडवांटेज प्लस टर्म डिपॉजिट कैन बी प्लेस्ड विथ अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 25,000 एंड अप टू मैक्सिमम 500 मिलियन। मतलब कम से कम 25,000 से जो है एचबीएल एडवांटेज प्लस में आप पैसे रखवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलियन। 1 मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का होता है, तो 500 मिलियन समझ लें कितना हो सकता है। ठीक है, तो जनाब आप कम से कम 25,000 से अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट 500 मिलियन, मतलब तकरीबन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 20, 25, 30, 40, 50 करोड़ की अमाउंट समझ लें। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है, ऑटो रोल ओवर एंड प्री मेच्योर इनकैशन ऑप्शन अवेलेबल। मतलब एक ऑटो रोल ओवर भी हो जाएगा और प्री मेच्योर के भी ऑप्शन मौजूद है, मतलब अपने टेनर से पहले भी आप इनकैश करवा सकते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ प्री मेच्योर इनकैशमेंट एप्लीकेशन, अगर ऐसा होगा कि जाहिर सी बात है आपने 3 साल के रखवाए, 5 साल के रखवाए और 5 साल से पहले लिखवा रहे हैं, तो उस पर कुछ चार्जेस होंगे या कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्री मेच्योर इनकैशमेंट एप्लीकेशन एप्लीकेबल प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग पीरियड विल बी पेड एट द लोअर द बुक रेट ऑफ पीएलएस रेट। ठीक है, मतलब ये कि अगर ऐसा होगा कि जैसे आपने 3 साल के लिए रखवाया है, ठीक है, और 3 साल से पहले आप निकलवाते हैं, तो उसमें होता ही है कि जनाब 3-3, 6-6 महीने के इनके टर्म्स होता है। तो जैसे 3 साल के रखवाया तो 2.5 साल पूरा हो गया, तो 2.5 साल पे तो आपको प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलेगा जो आपको इन्होंने डिफाइन किया होगा। लेकिन क्या होगा उसके बाद आपने निकलवाया 2.5 साल नहीं, बल्कि 2.5 साल में कितने महीने होता है जनाब, ये होता है 24-30 महीने, आपने 32 महीने बाद निकलवाया, तो 30 महीने तो आपको जो होगा जो भी रेट लगा उसी हिसाब से मिलेगा। बाकी जो 2 महीने होंगे उनका जो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट होगा, उस 2 महीने पे सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया पहले सेविंग अकाउंट। ठीक है, द पीरियड रेट ऑन इनकैशमेंट डेट। ठीक है, पेनाल्टी विल बी चार्ज एज पर ठीक है अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ और टू मेच्योरिटी। अच्छा, होगा ये कि जनाब फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए आपने बुक करवाया है, ठीक है, तो बाकी मैंने बता दिया 2.5 साल का तो वही रेट मिलेगा आपको। 2 महीने का क्या होगा, पहले सेविंग रेट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपको पेनाल्टी चार्ज होगा वो क्या होगा, वो ये होगा जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए रखवाया है, ठीक है, और आप निकलवा रहे हैं कोई 32 महीने में, ठीक है, 32 महीने में तो कितना रह गया, 3 साल में होते हैं 36 महीने, 4 महीने, तो रिमेनिंग 4 महीने रहेंगे ना, उसके हिसाब से पेनाल्टी चार्ज होगा। यही इन्होंने लिखा है, नंबर ऑफ डेज जो मैच्योरिटी में रहेंगे उसके हिसाब से उस पर पेनाल्टी चार्ज होगा।
अच्छा, अवेल फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप टू 90%, मतलब ये कि जब आप ये TDR बुक करवाएंगे तो इसके बिहाफ पे आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई देखो मैंने 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए जो है वो इसमें एजबीएल एडवांटेज प्लस TDR में रखे हुए, आपके पास ही पैसे हैं, तो मुझे कुछ लोन की ज़रूरत है तो आप लोन मुझे दे दो। वो लोन की अमाउंट कितनी हो गई, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ में आपने रखवाया है तो 90 लाख रुपए तक आप उसमें लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अच्छा, टू रिव्यू द, अच्छा इसके बाद प्रॉफिट रेट वगैरह की बात हो गई जनाब। अच्छा, एक दो चीज़ मैं और ऐड कर दूं, ठीक है। अगर इसमें इन्होंने कहा था आप लोगों से जब मैं पढ़ रहा था कि आप करंट और सेविंग दोनों अकाउंट खुलवा सकते हैं इसके लिए, लेकिन प्रॉफिट आपके सिर्फ करंट अकाउंट में आएगा। लेकिन फिर होगा क्या, आप जब ये लेते हैं तो इसके लिए आप जो है लाजमी जो है वो CZ50 जमा करवाइएगा ताकि आपका ज़कात ना कटे। ज़कात की बात होगी। अच्छा, बात कर लेते हैं विथ होल्डिंग टैक्स की। तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे, फाइलर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं विथ होल्डिंग टैक्स की। तो नन फाइलर की बात कर ले, नन फाइलर पे कब लगेगा विथ होल्डिंग टैक्स, अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, 1 रुपये ज़्यादा क्यों ना हो, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लग जाएगा 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से, 0.6% के हिसाब से टैक्स है। ठीक है, तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजैक्शन करें, या कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से काम करें। ठीक है, या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें तो फिर विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब, आप वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हबीब बैंक की जगह जगह ब्रांचेस खुली हुई है, आप हबीब बैंक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें अब तक। अच्छा, अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं डिजिटल, लेकिन उसमें थोड़े मसले ज़्यादा है। हर बंदा जो जिसको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है और एक एक चीज़ पढ़ के उनके कॉलम भर सकता है, तो वो डिजिटली अकाउंट ईजिली खुलवा सकता है। उसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फ्रंट की, बैक की, वो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तस्वीर खींच के आप अपलोड कर देंगे, और इसके अलावा जो है बाकी डिटेल्स इनपुट करनी होती है। ठीक है, और इनकम प्रूफ भी तस्वीर खींची अपलोड करना पड़ता है। सिंपल है, जिसकी नॉलेज है वो कर सकता है, लेकिन 98% लोग जो है वो मैनुअल तरीके पर चलने, मतलब ब्रांच विजिट करके वो अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो आप जब ब्रांच विजिट करेंगे अपना अकाउंट खुलवाने के लिए तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी, आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे। ठीक है, शनाख्ती कार्ड, उसकी कॉपी, एक डॉक्यूमेंट हो गए। दूसरा क्या है जनाब, इनकम प्रूफ आप रिक्वायरमेंट होती है हर बैंक की कि आपको इनकम प्रूफ देना है। इनकम प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो जनाब आप अपने कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट ले लेंगे, भाई हमारा एम्प्लॉय इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा किसी के पास घर का रेंट आता है, दुकान का रेंट आता है, या किसी कोई पेंशन आ रहा है, तो इस टाइप की कोई भी, या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, तो इस टाइप की कोई भी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट देके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट देंगे, CIC की कॉपी देंगे, ठीक है, और इन्हें शनाख्ती कार्ड सिर्फ दिखाएंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स हो गया। अच्छा, अब तो ब्रांचेस की प्रैक्टिस बन गई, एक और डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं, एक्चुअली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तो अब तो ब्रांचेस की प्रैक्टिस बन गई कि फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, आप इनकम प्रूफ की कॉपी देंगे, और फॉर्म भरा होगा, आप सिर्फ साइन कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके लिए ज़कात टेकिंग दे देंगे तो आप ज़कात नहीं कटेगा। विथहोल्डिंग टैक्स की डिटेल्स में आप लोग को बता चुका हूँ। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात करें जनाब, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप अपना पैकेज खुद बनाएं जैसे उसमें बनाते हैं। ठीक है, अब ये एचबीएल एडवांटेज, ठीक है, एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट की, और डिटेल्स मैंने आपने शुरू में हल्का सा इसके बारे में बता दिया, एचबीएल एडवांटेज अकाउंट की। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो जनाब ये जो मंथली वगैरह का सिलसिला जो है वो आप प्रॉफिट क्वार्टरली या 6 मंथ या 1 साल पे या 5 साल या 10 साल पे, ये एचबीएल एडवांटेज अकाउंट में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी वीडियो हमने नहीं बनाई, हम बना रहे हैं एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट की। थोड़ा सा वो एरर हो गया, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, भी कोई इतने का खास एरर नहीं है। ठीक है, ये जनाब है, बताया मैंने शुरू में बताया सही था, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि आप अपना पैकेज खुद बनाएंगे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मंथली ही लेना है। ठीक है, वो जो मैं आपसे कह रहा था ना, प्रॉफिट आप चाहे 3 महीने पे ले लें, 6 महीने पे ले लें, साल भर पे ले लें, 10 साल पे ले लें, मैच्योरिटी पे ले लें, कुछ भी कर लें, आपको प्रॉफिट जो मिलेगा वो मंथली ही मिलेगा। ठीक है, ये टर्म्स उन्होंने बता दी कि आपको प्रॉफिट मंथली मिलेगा, चाहे आप 1 साल के लिए रखवाते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, आप जो है मंथली प्रॉफिट ही मिलना है अपने। आप ये नहीं कर सकते कि प्रॉफिट आप चाहें तो मैच्योरिटी पे ले लें, या 6 महीने पे ले लें, या साल भर पे ले लें। अच्छा, मंथली प्रॉफिट का आपको एडवांटेज ये मिलेगा, आप जो है इस पर जो है वो इफेक्टिव प्रॉफिट ले सकते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है,
तो जनाब अभी जब बात करते हैं वीडियो की, आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो मिलेगा वो मंथली मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको मंथली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए कर सकते हैं। मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अगर 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनाब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा साल का वो 19% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 20.75% के हिसाब से है, ठीक है। और 2 साल पे प्रॉफिट 14% है, 3 साल पे 14% है, 5 साल पे जो प्रॉफिट 12.25% है और 10 साल पे जो है वो 12% है। तो हम वीडियो आप बना रहे हैं 1 साल पे मंथली प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो 19% के हिसाब से मिलेगा और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ ये प्रॉफिट बन जाएगा आपका 20.75%। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखने भी ये है कि आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फाइन साहब आपने एचबीएल की बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें आपने बताया कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट बदला है, कम से कम प्रॉफिट आपको 20.50 के हिसाब से मिल रहा है। जैसे एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट हो गया या फिर एचबीएल मंथली मुनाफा अकाउंट हो गया, इसमें प्रॉफिट 20.50 के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 19% का प्रॉफिट क्यों लें, 1.5% प्रॉफिट कम क्यों लें, या फिर वहाँ पे अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 22.55% है तो यहाँ पे हम तकरीबन 2% या 2.25% कम प्रॉफिट क्यों लें। देखिए मैं आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जब आप एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 साल के लिए, तो पूरे 1 साल तक आप कुछ भी हो आपको जो प्रॉफिट है वो 19% के हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी एचबीएल ने अपना प्रॉफिट रेट इशू किया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इनका प्रॉफिट रेट ये है। हो सकता है कि 1 अप्रैल को इनका प्रॉफिट रेट कम हो जाए, हो सकता है, ठीक है। और जो 20% दे रहे हैं उसको 18% कर दें, और हो सकता है जून में जाके उसको 16% कर दें और नवंबर में जाके उसको 12% कर दें। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि प्रॉफिट महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पे तब्दील हो सकता है और होता रहता है। अक्सर ऐसा होता रहता है, ठीक है। कभी प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, कभी बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाएगा। 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कुछ भी हो 19% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में और टीडीआर में ये फर्क है, सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट अप्स एंड डाउन होता रहता है, हर महीने भी चेंज हो सकता है, जबकि टीडीआर में एक दफा जो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जनाब आप चलते हैं रेट की तरफ और देखते हैं कि आपको जो मंथली प्रॉफिट मिल रहा है इस पे टैक्स कितना लगेगा, इनकम टैक्स, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा, और फिर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की भी बात करेंगे, इसमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करें तो क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ जल्दी से। जनाब यहाँ पे आ गए प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। जो 1 लाख पे सारी कैलकुलेशन बनाई हमने, 1 लाख साल पे आपका प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 19,000। मंथली जो आपका ग्रॉस जो आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस, वो बन रहा है 1583 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 238 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट आपके अकाउंट में 1346 रुपये आ जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अभी हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात अलग करेंगे। नॉन फाइनल की बात करें तो साल का प्रॉफिट बनेगा 19,000, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1583 रुपये। जनाब अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगी जिसकी अमाउंट बढ़ी 475 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1108 रुपये का प्रॉफिट हर महीने आपके करंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब अब बात कर लेते हैं, जनाब ये तो हो गया फाइलर का कि हर महीने 1346 रुपये, 1 लाख रुपये आपके प्रॉफिट हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर इस प्रॉफिट को आप निकलवाते नहीं हैं, ठीक है, अगर इस प्रॉफिट को आप निकलवाते नहीं हैं तो होगा क्या जनाब, 1 साल तक आप प्रॉफिट नहीं निकलवाएंगे तो होगा क्या कि प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में रहेगा और टी आपका जो वो है प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में रहेगा और जो आपका प्रिंसिपल वो भी आपके अकाउंट में रहेगा। तो होगा ये कि 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट 19% के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो तकरीबन मिलेगा 20.75% के हिसाब से। मतलब ये होगा कि आपका जो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1729 रुपये, फाइनल तो 15% टैक्स करें जिसकी वन बन रही 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1470 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है आपका। और इस तरह नॉन फाइनल की बात कर लें तो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1729 रुपये, टैक्स कटेगा 519 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख 1210 रुपये का मंथली प्रॉफिट बनेगा। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, अगर मंथली प्रॉफिट बनाएंगे तो 1346 रुपये के हिसाब से या 1350 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। और अगर पूरे 1 साल बाद पैसे निकलवाते हैं आप, प्रॉफिट भी नहीं निकलवाते हैं और ना ही जनाब
आप जो है वो ना प्रॉफिट निकलवाते हैं और ना ही आप प्रिंसिपल निकलवाते हैं, तो तकरीबन जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 1470 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप मंथली प्रॉफिट निकलवाते हैं या 1 साल तक का वेट करते हैं। हम पर्सनली आपको सजेशन ये देंगे कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म की करें, आप माइंड बना लें कि आप जो प्रॉफिट निकलवाएंगे, खुदा ना खासा जरूरत पड़े तो निकलवा लीजिएगा, वरना कोशिश ही कीजिएगा कि आपका प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में पड़े रहे, ठीक है, ताकि उस पर भी प्रॉफिट बनता रहे। आपका प्रॉफिट 1470 रुपये के हिसाब से मिले आपको। जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।